Hello, my dear students. Today we are going to learn English 1, Unit 5, Chapter number 1, Zoo Manners. Unit 5, Chapter number 1, Zoo Manners. ये एक पोएम है. Zoo Manners है वो क्या है? पोएम. My dear students, this poem about the zoo. ये पोएम है वो किसके बारे में है? जू यानी कि चिड़ियाघर के बारे में है. इन दिस पोएम इट हैज़ बीन शोन दैट चिल्ड्रंस आर वॉचिंग डिफरेंट एनिमल्स एट द जू. ये पोएम में क्या दिखाया गया है कि चिल्ड्रंस यानी सारे बच्चे हैं वो जू में एनिमल्स को देख रहे हैं. डिफरेंट एनिमल्स है उसको देख रहे हैं. The poet is advising the children to be careful and polite with animals. ये पोएम के जो पोएट किसको बोलते हैं? जिसने ये पोएम लिखी है. हम कवि बोलते हैं ना, जो पोएम को लिखने वाले जो कवि होते हैं उसको पोएट बोला जाता है. ये पोएम किसने लिखी है? कौन है इसके पोएट? एलिन मैथियस. ये पोएम किसने लिखी है? एलिन मैथियस, जो ये पोएम के पोएट है, कवि है. तो ये पोएट है वो एडवाइजिंग दे रहा है, मीन्स सूचन दे रहे, सलाह दे रहे द चिल्ड्रन टू बी केयरफुल एंड पोलाइट विथ एनिमल्स. यानी पोएट है वो सारे बच्चे को क्या सलाह दे रहे कि आपको एनिमल्स के साथ केयरफुल यानी कि सावधान रहना है और उसके साथ आपको शिष्टाचार से बर्ताव करना है. आपका बर्ताव है, आपका जो वर्तन, आपकी शैली है वो कैसी होनी चाहिए? शिष्टाचार यानी कि पोलाइट होनी चाहिए और आपको उसके साथ सावधान यानी कि केयरफुल रहना है. सो दैट द एनिमल्स विल बिहेव विथ यू इन द सेम वे इन रिटर्न. यानी कि पोएट क्या कह रहे कि आप एनिमल्स के साथ अच्छे से बर्ताव करोगे, सावधानी से रहोगे तो एनिमल्स भी आपके साथ वैसा ही करेंगे. तो एनिमल्स है वो भी आपके साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे और सावधानी से रहेंगे. द पोएट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कैमल्स प्राउड. ये पोएम में पोएट ने क्या बताया है? कैमल्स के प्राउड के बारे में, मीन्स कैमल्स को खुद के ऊपर गर्व है उसके बारे में भी उसको बताया गया है. चिंपांजीज वाइजनेस. चिंपांजीज यानी मंकी को उसकी वाइजनेस के ऊपर गर्व है, यानी कि वो खुद बुद्धिमान है, वैसे उसको ये समझदारी है. तो इस पोएम में पोएट ने मंकी यानी चिंपांजीज के बारे में बताया है, कैमल्स के गर्व के बारे में बताया है. फिर बताया है पेंगुइन्स के स्मार्टनेस के बारे में भी ये पोएम में बताया गया है. ही एडवाइज चिल्ड्रन टू बी पोलाइट एंड डिसिप्लिन वाइल्ड वॉचिंग एनिमल्स इन द जू. पोएट ने जो ये जू मैनर लिखा है वो पोएट कौन है? एलिन मैथियस. वो एडवाइस दे रहे, वो सलाह दे रहे किसको? बच्चे को. क्या सलाह दे रहे? कि आपको सारे एनिमल्स के साथ अनुशासन से अच्छे से व्यवहार करना है, उसके साथ आपको डिसिप्लिन में रहना है यानी शिष्टता से रहना है. जब आप चिड़ियाघर जाते हो और एनिमल्स को आप देख रहे हो तो आपको उसके साथ अच्छे से बर्ताव करना है और सावधानी रखनी है और शिष्टाचार से आपको उसके साथ बर्ताव करना है. तो ये पूरी पोएम है वो किसके ऊपर है? चिड़ियाघर के ऊपर ही दिया गया हो. इसमें ऐसा बताया गया है कि सारे बच्चे हैं और एनिमल्स को देख रहे हैं, बट एनिमल्स को देखने के टाइम आपको कैसा व्यवहार करना है और आपको क्या अनुशासन में रहना है वो सब इसमें बताया गया है. और दूसरा क्या बताया गया है कि कैमल से उसको खुद के ऊपर प्राउड है, कैमल को खुद के ऊपर गर्व है. चिंपांजीज यानी मंकी है, वो मंकी को ऐसा लग रहा है कि मैं भी आप सबकी तरह बुद्धिमान हूँ, समझदार हूँ. पेंगुइन है वो खुद को कैसा समझ रहा है कि मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ. तो उसके बारे में भी ये पोएम में दिखाया गया है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ रीड एंड एंजॉय दिस पोएम. तो आई विल एक्सप्लेन यू दिस पोएम. So listen to me very carefully now. Chapter 1, Zoo
कि आप चिड़ियाघर में जाते हो तो आपको कैसी मैनर्स रखनी है, आपको कैसा बर्ताव करना है, आपका शिष्टाचार कैसे होना चाहिए, आपकी शैली कैसी होनी चाहिए। बी केयरफुल वॉट यू से और डू, आपको सावधान रहना है, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसके ऊपर आपको सावधानी रखनी है। व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू, आप जब जू यानी कि आप चिड़ियाघर में जाते हो, आप जब एनिमल्स को देख रहे हो, उसकी विजिट कर रहे हो, आप उसको देख रहे हो, तो आपको सावधान रहना है कि आप क्या बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो। फिर है डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, आपको कैमल के जो उसके पीठ के पीछे जो हम्प है, कैमल की पीठ कैसी होती है, देखो यहाँ पे ये उसका हम्प है, ऊंची थोड़ी ऊंची जैसी होती है ना, हाँ, तो वो उसका कैमल का पीठ का भाग है वो उभरा हुआ होता है, थोड़ा एक बम्प जैसा होता है। तो आपको कैमल के ऊपर फन यानी कि आपको उसके ऊपर मजाक बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों? ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प, क्योंकि कैमल को उसके खुद के ऊपर जो बहुत ही गर्व है कि उसके पास ऐसा एक बम्प है, उभरा हुआ बॉडी का पार्ट है, उसके ऊपर कैमल को गर्व है, खुद ऐसा गर्व महसूस कर रहा है। तो आपको कभी भी कैमल के ऊपर हंसना नहीं है, आपको कैमल के ऊपर कोई भी मजाक मस्ती करनी नहीं है, ऐसा ये कवि पोएट है वो आपको बता रहा है। फिर पोएट क्या बोल रहे हैं, डोंट लाफ टू मच एट चिंपांजी, आपको चिंपांजी यानी आपको मंकी के ऊपर बिल्कुल भी हंसना नहीं है। क्यों? ही थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू और मी, चिंपांजी यानी मंकी है वो क्या सोच रहा है कि मैं भी समझदार हूँ, जैसे आप समझदार हो, जैसे मैं समझदार हूँ, वैसे मंकी को क्या लग रहा है, चिंपांजी को क्या लग रहा है कि मैं भी बुद्धिमान हूँ, मैं भी समझदार हूँ। तो आपको कभी भी चिंपांजी के ऊपर हंसना नहीं है, क्योंकि सारे एनिमल्स को खुद के ऊपर प्राउड होता है, खुद के ऊपर गर्व होता है कि मेरे पास भी ये है। चिंपांजी को क्या लगता है कि मेरे पास जो बुद्धि है वो मेरी बुद्धि कैसी है, समझदार है, मैं खुद बुद्धिमान हूँ जैसे सब लोग हैं। कैमल के पास हम्प है, जो उसका पीठ का भाग है थोड़ा ऊंचा है ना, उभरा हुआ उसका पीठ का भाग है, तो उसके लिए कैमल को खुद को गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे पास भी ये नोबल बम्प है। तो कभी भी कैमल के साथ मस्ती नहीं करना है और चिंपांजी के ऊपर हंसना नहीं है। फिर है एंड द पेंगुइन स्ट्रटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक। फिर है पेंगुइन है वो खुद कितना स्मार्ट है वो यहाँ पे दिखाया है। पेंगुइन है वो भी, पेंगुइन को क्या है, एक दरियाई बर्ड है, मीन्स समुद्री, सी बर्ड बोलते हैं जिसको, जो समुद्र के अंदर रहता है, वो एक दरियाई पक्षी है। पेंगुइन है वो एक दरियाई पक्षी है, वो समुद्र के या तो लेक यानी तालाब, उसके ऊपर ही वो चलता है। पेंगुइन है वो खुद की जो पंख है, पेंगुइन के जो पंख होते हैं वो उड़ने के लिए नहीं बट वो पानी में तैरने के लिए यूज़ करता है। पेंगुइन है वो उसकी जो पंख होती है वो पंख को वो उड़ने के लिए यूज़ नहीं करता है बट वो पानी के अंदर तैरने के लिए यूज़ करता है। स्ट्रगिंग अराउंड द लेक, स्ट्रगिंग अराउंड द लेक, स्ट्रगिंग यानी प्राउड से चलना, स्ट्रगिंग यानी प्राउड से चलना, वॉक विथ प्राउड मीन्स खुद के ऊपर गर्व से चलना। वैसे वो पूरे लेक में, पूरे तालाब में वो चलता है। पेंगुइन है वो क्या करता है, पूरे तालाब में पूरी गर्व से चलता है। कैन अंडरस्टैंड रिमार्क यू मेक, आप जब पेंगुइन को देखते हो फिर आपके उसके ऊपर क्या रिमार्क देते हो, मीन्स आप उसके ऊपर क्या बोलते हो, वो सब पेंगुइन को समझ में आता है।
कैन अंडरस्टैंड मीन्स पेंगुइन को सब समझ में आता है। रिमार्क्स यू मेक मीन्स आप उसके ऊपर क्या रिमार्क देते हो, आप उसके ऊपर क्या बोलते हो, मीन्स आप अच्छा बोलते हो, बुरा बोलते हो, जो भी बोलते हो वो सब पेंगुइन को समझ में आता है। तो इसीलिए तो पहले ही पोएट ने बताया कि बी केयरफुल व्हाट से और डू, व्हाट यू से और डू। पेंगुइन ने पहले ही बताया कि जब आप चिड़ियाघर में एनिमल्स को देखने के लिए जाते हो तब आपको ध्यान रखना है, आपको सावधान रहना है कि आप क्या बोल रहे हो और आप क्या कर रहे हो, क्योंकि ये सारे एनिमल्स को सब कुछ समझ में आता है। वो आपकी रिमार्क, आप कैसा व्यवहार करते हो, वो सब एनिमल्स को अच्छे से समझ में आता है। फिर है ट्रीट them as well as they do you. Treat them as well as they do you. तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो एनिमल से वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। समझ में आ रहा है? जैसे आप चिड़ियाघर जाते हो, वहाँ पे टाइगर है, लायन है, आप उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, मीन्स आपको उसको चिढ़ाते हो या तो कुछ छेड़छाड़ करते हो तो लायन, टाइगर, मंकी वो गुस्सा करने लगता है ना? यस और नो? इसीलिए यहाँ पे पोएट ने क्या बताया है कि आप उसके साथ अच्छे से व्यवहार करोगे, आप उसके साथ पोलाइट से या तो केयरफुल से रहोगे तो एनिमल से वो भी आपके साथ अच्छे से व्यवहार करेगा, अच्छा बर्ताव करेगा। एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द ज़ू। जब आप उसके साथ अच्छे से व्यवहार करोगे तब चिड़ियाघर में आपका हमेशा के लिए स्वागत होगा। इज इट क्लियर? अब ये पोएम जिसने लिखा है, जो आपको एडवाइस दे रहा है, जो बच्चे को एडवाइस दे रहे, कौन दे रहा है? ये पोएट, पोएम जिसने लिखा है वो पोएट का नाम क्या है? एलिन मैथियस। एलिन मैथियस जिसने पोएम लिखी है और वो सारे बच्चे को बहुत अच्छी सी एडवाइस दे रहे हैं, बहुत अच्छी सी सलाह दी है कि आपको एनिमल्स के साथ अच्छा व्यवहार करना है, सावधानी पूर्वक रहना है, उसके साथ पोलाइट से बातें करनी है तो एनिमल से वो भी हमारे साथ अच्छे से व्यवहार करेगा, क्योंकि एनिमल्स को भी सब कुछ समझ में आता है कि आप उसके ऊपर क्या बोल रहे हो, क्या रिमार्क्स दे रहे हो, वो सब एनिमल्स को समझ में आता है, जैसे हमें समझ में आता है। कोई हमारी कोई बातें करता है, कोई कुछ बोलता है तो हमें सब समझ में आता है ना? यस। फिर आप टीचर्स को कंप्लेंट करते हो, आप टीचर को कंप्लेंट करते हो ना कि ये मुझे ये बोल रहा है, ये मुझे ये कह रहा है। यस, तो वैसे एनिमल्स को भी सब समझ में आता है। इज इट क्लियर? सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ सी न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स। फर्स्ट, प्राउड। प्राउड, प्राउड का मीनिंग क्या होता है? PROUD। PROUD, प्राउड। प्राउड का मीनिंग होता है फीलिंग सेल्फ रिस्पेक्ट। फीलिंग सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स खुद की रिस्पेक्ट होती है, ऐसा हमें फील होता है। आपको क्लास में आपका फर्स्ट रैंक आया, सपोज क्लास में आपका फर्स्ट रैंक आता है, बराबर, तो टीचर आपकी बहुत सारी मीन्स आपका बखान करते हैं ना। यस, कि आपको क्लास में खड़े रख के आगे बुलाते हैं स्टेज के ऊपर, फिर सबको बताते हैं कि इसका फर्स्ट रैंक आया, सब आपके लिए क्लैप करते हैं, तो आपको कितना प्राउड होता है? यस, होता है ना प्राउड। तो आपको ऐसा फील होता है कि पूरा क्लास है वो मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। यस, तो प्राउड का मीनिंग क्या होता है? फीलिंग सेल्फ रिस्पेक्ट। यस, खुद की रिस्पेक्ट होती है वैसा आपको फील होता है। यस, फिर है नोबल। NOBLE, नोबल। NOBLE, नोबल। नोबल का मीनिंग क्या होता है? समवन विथ अ वेरी गुड कैरेक्टर। समवन विथ अ वेरी गुड कैरेक्टर, यानी कि कोई अच्छा कैरेक्टर होना, कोई अच्छा कैरेक्टर होना। ओके, उसको बोलेंगे नोबल। फिर है वाइज।
WISE, वाइस, WISE, वाइस। वाइस मीन्स क्या होता है? समवन हु हैज़ अ गुड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। कोई बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जिसके पास बहुत सारा नॉलेज होता है, आप उसको जो भी पूछो वो सब उसको आता है और उसके पास एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होता है, उसको बोलेंगे वाइस। वैसे यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना कि मंकी है जो चिंपांजी है वो खुद को कैसा समझ रहा है कि मैं भी वाइज हूँ, क्योंकि मैं वाइज यानी कि मुझे भी सब कुछ पता है, मैं भी बुद्धिमान हूँ, मैं भी समझदार हूँ, वैसे चिंपांजी को लगता है। तो वाइज यानी एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। नेक्स्ट पेंगुइन। पेंगुइन है वो एक अ लार्ज सी बर्ड विथ विंग्स फॉर स्विमिंग अंडर वाटर। जो मैंने आपको पहले ही बताया, पेंगुइन है वो एक बड़ा दरियाई बर्ड है, दरियाई पक्षी है जो उसके पास विंग्स होती है, पंख होती है, पर वो उड़ने के लिए नहीं, वो किसके लिए यूज़ होती है? स्विमिंग के लिए, यानी कि वो वाटर के अंदर पंख विंग से स्विमिंग करता है, उड़ता नहीं है। फिर है स्ट्रटिंग। स्ट्रटिंग, STRUTTING, स्ट्रटिंग। स्ट्रटिंग मीन्स टू वॉक विथ प्राउड एयर, टू वॉक विथ अ प्राउड एयर। पेंगुइन चलता है ना तो भी आप खुद के गर्व से चलता है, सेल्फ रिस्पेक्ट से वो चलता है, उसको बोलेंगे स्ट्रटिंग। फिर है रिमार्क्स, REMARKS, रिमार्क्स। रिमार्क्स यानी टू से समथिंग एज अ कमेंट, हम किसी को कमेंट देते हैं उसको रिमार्क्स बोलते हैं। यस, कोई स्टूडेंट है, सपोज आपका फर्स्ट रैंक आया तो आपको बहुत अच्छी अच्छी कमेंट मिलती है, वेरी गुड, क्लेवर बॉय, क्लेवर गर्ल, कीप इट अप, ऐसी बहुत अच्छी अच्छी आपको कमेंट मिलते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? रिमार्क्स। इज इट क्लियर? यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्या सीखा? यूनिट 5 चैप्टर नंबर 1 जू मैनर्स। यस, चिड़ियाघर के बारे में हमने सीखा, और चिड़ियाघर में जाते तो हमें कैसी सावधानी रखनी है, कैसा शिष्टाचार रखना है, वो भी आज हमने सीखा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एक्सरसाइजेज जो क्वेश्चन आंसर से फिल इन द ब्लैंक्स, राइमिंग वर्ड्स है और टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेस है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ओके, थैंक यू।